राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक ऐसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी मानी जाएगी। ये वैकेंसी कह सकते हैं या एक योजना कह सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी का अगर इंतजार कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर में जाने का इनका सपना है, तो उनके लिए ये वैकेंसी जो है काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। तो अपन इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट रूप से समझने वाले हैं। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन इसमें फार्म भर सकते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी, सारी चीज़ों पर अपन बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लाई जाती हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर किया करें, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ मालूम पड़े। ये वैकेंसी जो है हर किसी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो हम इस वैकेंसी के बारे में अपन क्या है अच्छे से समझते हैं। तो ये वैकेंसी जो आई हुई है, एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 के नाम से इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये नौकरी में आज ही आप क्या है आवेदन कर सकते हैं। आज से ही आप क्या है आवेदन कर सकते हैं। कहा गया है कि परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी में पहले से है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये चीज़ आपके लिए पहले से ही हम स्पष्ट करा देते हैं। अगर है कोई परिवार में तो आप इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर परिवार में अगर आपके कोई है नहीं सरकारी नौकरी में तो आप जरूर फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसका आप लाभ जरूर उठाएंगे, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर हम आगे अगर देखें चीज़ों को, अगर हम समझें तो देखो एज के बारे में अगर हम बात करें तो एज आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर आप इसमें फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो देखो आप अगर 18 से लेकर 35 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। हम आपको एक चीज़ स्पष्ट करा दें, अगर आप जनरल में हो तो 18 से लेकर 35 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितनी भी वैकेंसियां अगर निकलती हैं तो उसमें ओबीसी कैटेगरी में आप आते हो तो 3 साल की छूट मिलती है, और अगर एससी और एसटी में अगर आप हो या फीमेल कैटेगरी में हो तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट करा दें कि यहाँ पर आपको उम्र में कोई भी छूट मिलने वाली नहीं है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो लेकिन आपको उम्र में छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 18 से लेकर 35 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो उम्र के बारे में हमने आपको बता दिया, चीजें स्पष्ट भी हुई होंगी आपको। तो आगे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो देखो क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है कि देखो अनपढ़ अगर आप हो तब भी आप फार्म भर सकते हो। आपने 8वीं तक पढ़ाई कर रखी है तब भी फार्म भर सकते हो। अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तब भी आप फार्म भर सकते हो। अगर आपने आगे पढ़ाई कर रखी है तो तब भी आप फार्म भर सकते हो। तो हमने ये चीज आपको क्वालिफिकेशन में बात कर ली है। तो अगर हम बात करें, ये वैकेंसी जो है ये ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है, ये भी चीज आपको स्पष्ट होनी चाहिए। चाहे आप महिलाएं हो चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आप हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। दोनों लोगों के लिए समान रूप से ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे एग्जाम के संदर्भ में, तो इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, यानी कि नो एग्जाम सीधी भर्ती है। आपका इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है। तो इससे बढ़िया कोई वैकेंसी नहीं हो सकती जिसमें आपका एग्जाम ना हो, और सीधा अगर आप डायरेक्ट अगर सरकारी नौकरी में आपकी नियुक्ति दे दी जाए तो इससे बेहतर नौकरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने आपको ये चीज़ स्पष्ट करा दी है कि आपका इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर हम आगे अगर बात करें फीस के संदर्भ में, अगर हम बात करें तो क्या फीस रखी गई है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो या आप ओबीसी कैटेगरी में हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हो तो आपसे क्या है 0 रुपये फीस रखी गई है। इसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी में हो या एसटी में हो या फीमेल कैटेगरी में हो तब भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो आप समझ में आई होगी, फीस के बारे में हमने आपको चीज़ें स्पष्ट करा दी है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आगे अगर अपन बात करें तो देखो इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं। तो हम आवश्यक दस्तावेजों में देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या है आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये चीज़ आपको हम पहले से स्पष्ट करा दें। तो पहले नंबर पर क्या है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी अगर कैटेगरी में हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे जो है वो मूल निवास आपके पास होना चाहिए। जहां से आप निवास करते हो, जहाँ पर आप निवास करते हो वहाँ का क्या है निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करें तो आगे जो पॉइंट दिया गया है वो है पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए आपके पास। कम से कम 2 फोटो आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट साइज की। ठीक है, आगे हम देखें तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये जिस परिवार से आप बिलोंग कर रहे हो उस परिवार के जो राशन कार्ड है उसमें आपका नाम है कि नहीं है, ये चीज़ आपकी देखी जाती है। इसलिए क्या है आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। जिस राशन कार्ड है उसमें आपका नाम भी होना चाहिए। ठीक है,
आगे अगर हम बात करें तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आय प्रमाण पत्र जो थोड़ा ध्यान से बनवाएंगे, अगर पुराना है, अगर आपका 3 साल से अगर पुराना है तो आप दोबारा से रिन्यू करेंगे यानी कि अपडेट करा लेंगे। और हम ये चीज़ एक चीज़ और स्पष्ट यहाँ पे करा दें, प्रमाण पत्र जो है आप क्या है 46,000 रुपये वाला बनवाएंगे। जो 46,000 रुपये आय का जो होता है वो वाला बनवाएंगे। अगर आप अधिक आय वाला बनवा लेते हैं जिसमें आय जो वार्षिक जो आय दिखाई जाती है वो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए, अगर ऐसा बनवाएंगे तो हो सकता है आपका इसमें चयन नहीं हो। क्योंकि अगर पहले से सरकार ये चीज़ देख रही है, ये जॉब जो निकाली गई है ये योजना के तहत निकाली गई है, तो आप लोग समझ सकते हो अगर आप पहले से ही अगर आप सक्षम हो तो आपको सरकार जॉब क्यों देगी, ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। तो ठीक है, तो अब हम आपको यही बता दें कि आय प्रमाण पत्र है जो आपका 46,000 से अधिक आप लोग नहीं बनवाएंगे। 46,000 से कम तो होता बनता नहीं है, लेकिन 46,000 का बन जाता है तो 46,000 वाला आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने 8वीं की पढ़ाई कर रखी है तो क्या करेंगे, 8वीं का जो अंक सूची जो होती है यानी कि अंक तालिका जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल से फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास क्या है, तो हाई स्कूल का अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अनपढ़ हो तो आपका क्या है, अनपढ़ प्रमाण पत्र बनेगा, तो वो आपको क्या है बनवा लेना है। ठीक है, ये हमने जितने भी आवश्यक दस्तावेज थे वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, क्या क्या आपके पास दस्तावेज आवश्यक हैं वो आपको बनवा लेने हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ हम यहीं पर स्पष्ट करा दें कि ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है, लेकिन एक राज्य जो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य जो है ये सिक्किम राज्य के लिए वैकेंसी नहीं है, ये चीज़ हम आपको स्पष्ट करा दें। जितने भी कैंडिडेट अगर सिक्किम से है वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, ये चीज़ हम आपको स्पष्ट करा दें। क्यों नहीं है ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये योजना है सबसे पहले क्या है सिक्किम राज्य में चली थी, तो ये सिक्किम राज्य में ये योजना जो है पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इस योजना के तहत जितने भी कैंडिडेट थे इस योजना के तहत फॉर्म भरे थे उनको सबको नियुक्ति मिल चुकी है। तो आप लोगों के लिए ये वैकेंसी नहीं है, लेकिन भारत के अन्य स्टेट से अगर आप हो, किसी भी अन्य राज्य से हो तो आप इसमें फार्म भर सकते हो, लेकिन सिक्किम के राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फार्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, डीबी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, आपका एक इंटरव्यू होगा छोटा सा, वो इंटरव्यू होने के बाद क्या क्या होगा, आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, जो फाइनल मेरिट बनेगी, इस फाइनल मेरिट से जिनका कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा उनकी क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। हमने आपको ये चीज़ स्पष्ट करा दी है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने बता दिया डीबी होगा, इंटरव्यू होगा और आपकी फाइनल मेरिट आएगी। अगर आप इन तीनों चीज़ें आपके साथ होने के बाद अगर फाइनल मेरिट में आपका चयन हो जाता है तो आपकी क्या है, नियुक्ति हो जाएगी। मैंने आपको दस्तावेजों के बारे में बता दिया है। ठीक है, एज के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है, अच्छे से चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि आप 18 से 35 साल के ही बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। तो आगे एक चीज़ और हम आपको बता दें, अगर आप अनपढ़ से अगर फॉर्म भर रहे हो तो हम आपको बता दें जो आपको जो तनख्वाह जो मिलेगी यानी कि सैलरी जो आपको मिलेगी वो 20,500 रुपये आपको मिलने वाली है। अगर आप 8वीं क्लास से अगर फॉर्म भरते हो तो आपको 23,300 रुपये मिलेंगे, और अगर आप हाई स्कूल से अगर फॉर्म भर रहे हो तो 27,500 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक चीज़ पहले से ही स्पष्ट कर दी है, वो भी हम आपको बता दें कि अगर आपका चयन होता है तो आपकी जो सैलरी है वो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष तक क्या है, आपकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई जाएगी, जितनी है वो उतनी ही रहेगी 2 साल तक। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर स्पष्ट है करा दी जाएगी कि आपका जो चयन होगा उसके बाद किसी भी विभाग में आपको भेजा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप कह सकते हो कि जैसे बहुत से कैंडिडेटों का सपना होता है कि हम पुलिस में जाना है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जिस विभाग में सरकार को लगेगा उचित लगेगा उसी विभाग में आपको भेज दिया जाएगा। हो सकता है आपको हॉस्पिटल में कहीं भेज दें या किसी स्कूल वगैरह में, कहीं कॉलेज वगैरह में भेज दें, कहीं भी भेज सकते हैं, किसी भी विभाग में आपको नियुक्ति दे सकते हैं। और 2 साल तक आपको ये सैलरी जो आपकी नहीं बढ़ाई जाएगी, उसका कारण भी एक ही है कि जो 2 साल तक आपकी सर्विस रहेगी वो एक संविदा के रूप में आपसे सर्विस ली जाएगी। लेकिन 2 साल के बाद जैसे ही आपका कार्य देख लेगी सरकार कि आप किस तरह का कार्य कर रहे हो, आप जिस तरह का कार्य कर रहे हो वो आप सही कार्य कर रहे हो, तो आपको क्या है परमानेंट बाद में कर देगी 2 साल बाद। ठीक है, लेकिन 2 साल तक आपको क्या है संविदा के रूप में रखा जाएगा, ये भी चीज़ आपको यहीं पे स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सैलरी भी आपकी क्या है 2 वर्ष तक आपकी इतनी ही रहने वाली है, उसके बाद आपकी क्या होगी, सरकार के द्वारा सैलरी आपकी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अप्लाई डेट के बारे में, तो अप्लाई डेट जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो क्या है 29 मार्च तक आप इसमें फार्म भर सकते हो। तो कोशिश करें जल्द से जल्द फार्म भरें इसमें, क्योंकि बाद में क्या होता है परेशानी होती है, साइड वगैरह भी प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें बता सकते हो और कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाई जाती है। अपने दोस्तों के साथ भी क्या है वीडियो को शेयर जरूर किया करें, और क्योंकि
क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ मालूम पड़नी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी है सभी के लिए है। ऐसा तो है नहीं इसमें कि आपके लिए ही केवल वैकेंसी हो। ऐसे कैंडिडेट जिनके परिवार में कोई अगर सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उनको भी क्या, भी एक सरकारी नौकरी में जाने का बहुत अच्छा अवसर है उनके पास भी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।